आप सभी लोगों के पास परेशानी है, सभी लोगों के पास परेशानी होनी ही चाहिए अगर आप मनुष्य हैं तो जो परेशानी है उसको पहले देख लीजिए कि क्या है वो परेशानी। ठीक है, हमने देख लिया, 2 सेकंड आंख बंद कर देख लिया, समझ लिया, ठीक है। अगर इस रूप में हम लेते हैं कि हमें यह एक संभावना के रूप में लेते हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसके बारे में बिल्कुल सोचते नहीं है। परिणाम के बारे में उतना दूर हम जाते ही नहीं हैं, हम जाना नहीं चाहते, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम इसको केवल एक रूप में लेते हैं कि हम इससे हमारी ऊर्जा परिवर्तित होगी, इससे हमारा जीवन परिवर्तित होगा और हम यह कह सके कि यह एक अद्भुत संभावना हमें ईश्वर के रूप में इस जन्म में प्राप्त हुई है और इस शरीर के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस मानव शरीर के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, यह जो समस्या है एक अद्भुत संभावना है। यह मुझे बदलने के लिए आई है, यह मुझे कई जन्मों के संस्कार को निवृत्त दिलाने के लिए आई है, छुटकारा दिलाने के लिए आई है। यह समस्या है ही नहीं, यह ईश्वर के द्वारा एक प्रसाद है। इस रूप में अगर उसे ग्राह्य करता है तो देखेगा कि उसके अंदर एक विशेष शक्ति का सृजन हो रहा है, परमात्मा शक्ति भी आ जा रही है। सभी शक्तियां हर तरह से व्याप्त हैं पर हम बंधे हुए रहते हैं। अगर हम कष्ट में भी हैं, अगर कष्ट को इस रूप में लें कि हमें यह संभावना है और हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, इसीलिए मानव शरीर मिला है, इसीलिए ऐसी परिस्थितियां ईश्वर ने हमें दी हैं और जो हमारे कर्म स्वरूप ही हैं, हमारे कर्म के द्वारा ही ये मिली हैं और हम आगे जाने के लिए तैयार हैं। यह मेरे लिए अद्भुत संभावना है, ईश्वर का प्रसाद है। अगर हम ऐसे मानकर अपने गति और उस पथ पर चलें तो मानो कि जीवन में जो भी कष्ट है वह कष्ट एक गौरव के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, आपको गौरवान्वित करेंगे। जो आपको कष्ट मिला उसी कष्ट से जो कष्ट प्रतीत हो रहा है, जो विपदा प्रतीत हो रही है, वही एक आपको एक गौरव पथ पर ले चलेगा, आपको जैसे ग्लोरीफाई कर देगा, आपको एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बना देगा। तो जितनी बड़ी समस्याएं हैं उतनी बड़ी संभावनाएं भी हैं। यही कारण है बहुतों ने इस चीज को देखा है और बहुतों ने इसको प्राप्त किया है। तो जिसके जीवन में जितनी गंभीर समस्याएं विपदाएं हैं, वह व्यक्ति देखा जाए उतनी बड़ी संभावनाओं के साथ चल रहा है। कोई व्यक्ति अगर जागृत नहीं है, सेवा में नहीं है, सत्संग उसको नहीं मिलता है, अच्छे ऐसे लोगों में चला जाता है जिसकी वृत्तियां नीच की हैं, नीच व्यवहार करता है, वो तो खो देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर कोई जागृत है तो क्या होगा? एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो अगर आप बहुत बड़े परिवार में हैं, बहुत बड़े समाज में हैं और कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो इसका मतलब, इसका अर्थ कि ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। पर आपको जोहरी होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कैसे हम इससे ऊपर उठें। आपको लगता है कि आपको जो आपके माता पिता ने जो किया, आपके लिए किया, जो आपके लिए सबसे बड़ा जो पहलू है, आपको बताना चाहूंगा वह क्या होता है। जब हम विहंगम योग की साधना करते हैं, विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना जब काफी समय तक हो जाती है, जब द्वितीय भूमि में प्रवेश होता है, जब विहंगम योग के द्वितीय भूमि में प्रवेश होता है, तो सबसे पहला क्या होता है? विहंगम योग की द्वितीय भूमि में अद्भुत शक्ति है। एक बहुत अच्छा सफलता का बहुत अच्छा केंद्र है विहंगम योग की दूसरी भूमि की साधना, जो जीवन के रथ को आगे बढ़ाने में सही दिशा में बहुत ही समर्थ है। जब
हमारी चेतना, जब हम आंतरिक रूप से मन को एक जगह रोकते हैं, जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और एक स्थान पर हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ी वस्तु है वह यह होती है कि हमें जो जीवन जिस रूप में दिखता था वह वैसा नहीं दिखता है। दिखता है कि इतना सब कुछ मेरे लिए किया जा रहा है, इतना सब कुछ मेरे लिए किया जा रहा है, ऐसा अनुभव प्रारंभ शुरू हो जाता है। जैसे मानो कि पूरा ब्रह्मांड आपके सामने रख दिया गया हो और अभी क्या करना है, अभी आपको अपने कर्मों के द्वारा जो आपके साथ हो रहा है उसमें समानता लानी है। इट मीन्स दैट यू हैव टू एक्ट इन द जस्टिफिकेशन ऑफ व्हाट हैज बीन bestowed अपॉन यू, हैज बीन गिवन टू यू। जब व्यक्ति उस आधार पे चला जाता है तो उसके अंतःकरण में बहुत ही सूक्ष्मता आ जाती है और उसका अंतःकरण जो है बहुत ही शुद्ध हो जाता है। उसके कर्मेंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं, उसके ज्ञानेंद्रियों में एक अद्भुत प्रवाह जैसे ईश्वर उसके साथ हो, ऐसा हो जाता है। अब मैं चाहूंगा कि यह अनुभव आपको भी हो। मैं सदगुरु चरणों में प्रार्थना करता हूं कि विहंगम योग की दूसरी भूमि में जो ये अनुभव होता है ये बड़ा ही अनुभव है।